पांचाली, मेरे होते हुए ये मगरमच्छ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? आओ। द्रौपदी, कृष्ण से भी पूछ लो। मैं समझता हूं, वैसे भी अर्जुन तुम्हारा पति है, क्यों? द्रौपदी को सभी पांडवों को समान रूप से स्वीकार करना होगा। केवल अर्जुन ही नहीं, वो भी उसके पति है। अन्यथा भविष्य में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। हाँ, वैसे समस्या तो गंभीर है। यहाँ पांडवों की एकता का जो प्रश्न है, किंतु हाँ, हर गंभीर समस्या एक उज्जवल अवसर अवश्य लाती है। आइए माधव, देखिए हमने आपके लिए शैया बनाई है, आप यही विश्राम कीजिए। कृष्ण, तुम हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो और हम तुम्हारी सेवा तक नहीं कर पा रहे। कम से कम इतना तो। बुआ कुंती, मैं आपके पुत्र समान हूँ। मेरे लिए विशेष शैया किस लिए? मैं भी सभी के समान रह सकता हूँ। और इस विशेष शैया पे आप विश्राम कीजिए। मैं तो जाऊंगा वन में, किसी विशाल वृक्ष की छाया में निश्चिंत होकर सो जाऊंगा। किंतु कृष्ण, उस वन में कई वन्य जीव हैं, विषैले सर्प है, बिच्छू है, हम आपको अकेले वन में नहीं जाने देंगे। हाँ माधव, आप यही विश्राम कीजिए, मैं वन में रात्रि बिता लूंगा। नहीं आर्या, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं कहीं विश्राम कर लेंगे। आप भी बाहर मत जाइए। श्री कृष्ण, यदि आप वन में जाएंगे तो मैं आपकी रक्षा के लिए साथ चलूंगा। आप सभी का स्नेह देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु स्मरण कीजिए, मैंने कहा था मैं अभी मन से एक ग्वाला ही हूं, और किसी ग्वाले के लिए अपनी गैया को साथ लेकर वन में विचरण करने जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आप निश्चिंत होकर सो जाइए, विश्राम कीजिए। आज गोकुल का ये ग्वाला वनों में ही अपनी रात्रि बिताएगा।
कहा तुमने राधे। जैसे ही मैं आया सारे जीव जंतु वहीं रुक गए, क्योंकि कृष्ण का सम्मान करते हैं। किंतु जब राधा आई तो सारे जीव जंतु अपना आसन त्याग कर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण का सम्मान करते हैं। किंतु राधा से तो सभी प्रेम करते हैं। वैसे कृष्ण, आज तुमने मुझे ये कहाँ बुलाया है? कितना घना और अकल्पनीय वन है ये। सो तो है, पर आज रात्रि मुझे यहीं रुकना है। अब तुम आगे हो ना, चिंता की कोई बात नहीं है। पर कृष्ण, मैंने तो सोचा था कि केवल तुम्हारा मार्ग ही दुर्गम है, किंतु तुम तो रह भी इतने बड़े बड़े दुर्गम स्थानों पर रहे हो। अर्थात धर्म स्थापना की इस यात्रा में केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक कष्ट भी हैं। निस्संदेह है राधा, यहाँ पग पग पर कसौटियाँ, इस पर खरा उतरना है ना केवल कृष्ण को बल्कि उसके सारथी को भी। इस संघर्ष में सुख और दुख हम दोनों को साथ ही बांटना है। और इस समय दुर्गम ये वन नहीं, कुछ और है राधा। क्या कृष्ण? एक अत्यंत गंभीर समस्या है। द्रौपदी के 5 पति हैं और उसे केवल अर्जुन से प्रेम है, और द्रौपदी भी प्रेम की अति में, और इसी समय अर्जुन भक्ति की अति में। इस समय जहाँ अर्जुन का चित्त अंध भक्ति में विलीन है, इसी समय द्रौपदी का प्रेम में इस प्रकार विलीन होना उचित नहीं है। यह हानिकारक हो सकता है। द्रौपदी एक अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी, शक्तिशाली कन्या है। यदि उसे उचित समय पर नहीं समझाया गया तो पांडवों की एकता पर संकट आ सकता है। द्रौपदी और अर्जुन दोनों को एक साथ उचित मार्ग पर लाना होगा। उद्देश्य ये है कि अर्जुन को अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास हो जाए, उसके भीतर का कर्ता जाग उठे, तभी उसे विश्वास आए, तभी इस अंध भक्ति से मुक्त होगा। किंतु कृष्ण, अर्जुन की ये यात्रा आरंभ कैसे होगी? अब अंध भक्ति की मुक्ति के लिए एक सच्चे भक्त को ही सहायता करनी होगी। वही अर्जुन के ये सारे मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा कौन है भला? संसार का सबसे बड़ा भक्त। नारायण 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 नारायण। प्रभु, आप यहाँ, आप अपने भक्त के सामने कैसे? क्यों? भगवान को कभी भक्त के सहायता की आवश्यकता नहीं होती। ना 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 प्रभु, सहायता नहीं, सेवा। ये तो आपके प्रति मेरी सेवा होगी। आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है प्रभु? बस आपको पृथ्वी पर अवतरित होना है, इतना ही कहूंगा। आइएगा अवश्य मुनिवर, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अर्थात धर्म स्थापना के इस महायज्ञ में एक छोटी सी आहुति देने का सौभाग्य मुझे भी मिलेगा प्रभु? अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। नारायण। भाइयों, ये धरा तो हमारी कल्पना से भी बुरी है। इस पर राज्य की स्थापना करना अत्यंत कठिन है, और इसीलिए हम एक क्षण भी विश्राम नहीं कर सकते। अवश्य ज्येष्ठ, तो हमें तुरंत माधव का आशीर्वाद लेकर 5 दिशाओं में निकलना चाहिए। किंतु माधव है कहाँ? कल रात्रि से वो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो आ जाएंगे। माधव है, हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए। किंतु बिना भोजन किए जाना भी अनुचित होगा। कल रात्रि के थोड़े फल रखे हैं, खा के जाइए। नहीं द्रौपदी, हमें पहले ही अत्यंत विलंब हो चुका है और हमें सूर्यास्त से पूर्व लौटना भी है। कम से कम आप तो 2 फल खा लीजिए। ऐसे भूखे जाएंगे, मेरा मन नहीं मान रहा है। थोड़ा सा खा लीजिए।
द्रौपदी। नारायण नारायण। हे ऋषिवर, आप यहाँ इस घने वन में? हाँ बस, साधु का तो काम ही होता है विचरण करना। स्थान अच्छा हो या बुरा, वहां रुकना नहीं। अनेक साधु रुक जाते हैं बड़े बड़े नगरों में जहां उन्हें भिक्षा मिलना तय है, किंतु फिर वो साधु कैसे? आपकी बातों से तो आप तपस्वी और दिव्य साधु प्रतीत होते हैं ऋषिवर। और आपका रूप तो दिव्य क्षत्रियों जैसा है, किंतु आप सभी इस घने वन में क्या कर रहे हैं? हम पांडव पुत्र हैं, यहाँ आके बसे हैं। यही हमारा घर और राज्य भी है। आप सभी तो बहुत ही साहसी दिखते हैं, जो इस बंजर और वीरान जगह पर अपना राज्य बनाने की सोच रहे हैं। यदि आप जैसे साधुओं का आशीष मिले तो ये भी हो जाएगा। अब आशीष हो या ज्ञान, खाली पेट तो नहीं दिया जा सकता। बस कहो, कुछ अन्न है भोजन के लिए? ऋषिवर, है तो, किंतु कदाचित वो आपके खाने योग्य ना हो। कल रात्रि के कुछ फल रखे हैं। अरे बंधु, हम तो साधु हैं। कभी हमें विलोना भोजन मिलता है तो कभी बहुलोना भोजन। उसे खाना हमारा धर्म है। जो भी भोजन है उसे शीघ्र ले आइए। मैं अभी ले आई। किंतु यहाँ एक ही थाल क्यों है? वत्स, जितना भी अन्न है हम सब साथ मिलकर खाएंगे। आइए आइए, बैठिए। अपमान, घोर अपमान। भोजन जैसा भी हो ये साधु ग्रहण कर सकता है, किंतु अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। अब मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, कदापि नहीं। रुक जाइए ऋषिवर, रुक जाइए। नहीं, प्रतीत होता इस कन्या को अपने पति से अति प्रेम है, जो एक अतिथि से पूर्व ही इसने अपने पति को भोजन परोसा। हे साधु महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें ऋषिवर, इससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमारे राज्य में हमारे द्वार पे आए आप पहले ब्राह्मण हैं, इस प्रकार अतृप्त न जाएं। क्षमा करे देवी, क्षमा करे, किंतु अब मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, कदापि नहीं। क्या हुआ ब्राह्मण देव, कहाँ जा रहे हैं? माधव, आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत पुरानी पहचान है हमारी। क्यों साधु महाराज? बिल्कुल। मैंने सुना क्या हुआ। द्रौपदी से भूल हुई है, किंतु मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, देखिए द्रौपदी क्षमा प्रार्थी भी है, कृपा करके मत जाइए। जैसे आप कहे श्री कृष्ण। इस कन्या द्रौपदी को देखकर मुझे एक कहानी का स्मरण हो गया है। मैं चाहता हूं कि भोजन ग्रहण करने से पहले आप सभी को वो कहानी सुनाऊं। अवश्य सुनाइए ऋषिवर। हाँ ऋषिवर, सुनाइए। प्राचीन काल में निकुंभ नामक एक राक्षस था,
जिसके दो बड़े ही भयंकर असुर सुंड अपसुंड नामक पुत्र हुए। सुंड अपसुंड दो भाई हुए, दोनों में अत्यंत प्रेम था। वो दोनों सदा ही साथ रहते थे। उनका सुख दुख एक जैसा ही था और उन दोनों का निश्चय भी एक ही था कि त्रिलोक पर विजयी प्राप्त करनी है। और वो दोनों एक दूसरे के बिना भोजन भी नहीं करते थे और ना ही कोई कार्य, मानो एक जीवात्मा दो शरीर में बट गई हो। दोनों ने ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ की ताकि वो तीनों लोग जीत सके। अनेक वर्ष उन्होंने घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव का आसन हिल गया और उन्हें वरदान देने स्वयं ब्रह्मदेव को आना पड़ा। प्रणाम ब्रह्मदेव। हम जानते हैं आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, इसलिए हमें ये वर दीजिए कि हम केवल एक दूसरों के हाथों ही मरें। तथास्तु। वो दोनों असुर एक दूसरे को मार नहीं सकते थे, इसलिए वो अमर हो गए। उन्होंने त्रिलोक में त्राही त्राही माम मचा दिया। वो युद्ध करते गए, सब कुछ जीतते गए। उनकी एकता ही उनकी शक्ति थी। तब ब्रह्मदेव ने देवताओं के कहने पर तिलोत्तमा नाम के कन्या का निर्माण किया। और उसे सुंडोपसुंड के निवास वन में जाने का आदेश दिया गया। रथ रखो। भाई, मैंने आज तक इतनी सुंदर कन्या नहीं देखी। हाँ भाई, मैंने भी नहीं। तुम मत देखो। वो तुम्हारी भाभी समान है। नहीं, मेरी भाभी नहीं, तुम्हारी भाभी है वो। किंतु पहले उसे मैंने देखा है। किंतु इसका वरण मैं करूंगा पहले। ए सुंदरी, हम दोनों भाइयों में से तुम्हें कौन पसंद है? इस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में सबसे उत्तम। मुझे सर्वोत्तम ही पसंद है। मुझे रूप नहीं भाता, मुझे शक्ति भाती है। तुम दोनों भाइयों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली होगा, मुझे वही प्रिय होगा। उन दोनों में से अधिक शक्तिशाली तो कोई था नहीं। दोनों समान थे, तो कोई कैसे जीतता? इसलिए वो मर गए। जब तक वो दोनों एक थे तो अमर थे, त्रिलोक विजयी थे। किंतु एक कन्या के कारण उनकी एकता टूटी और उनका अंत हुआ।